गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे देवभूमि के दंगल में मैं मोहम्मद दीपक की। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक मामूली सा दिखने वाला विवाद उस वक्त बड़ी बहस में बदल गया जब बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप था कि दुकान का नाम बाबा रखा गया है, जबकि कोटद्वार में सिद्धबली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। बुजुर्ग दुकानदार पर तेज आवाज में दबाव बनाते हुए युवकों ने दुकान का नाम बदलने को कहा। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच अचानक एक दीपक युवक की एंट्री होती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। उन्होंने मामले का बीच बचाव किया, लेकिन इसके बाद मामला और गर्मा गया और इसके बाद फिर बीते 31 जनवरी को शहर में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस से उनकी मामूली झड़प भी हो गई थी। कुछ दिनों से चल रहे कोटद्वार बवाल पर अब राजनीति ने भी नया रुख ले लिया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में दीपक को देश का हीरो बताया। ऐसे में सभी विपक्षी दलों ने दीपक का साथ देते हुए सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपक का असली नाम दीपक कुमार है और वो पेशे से जिम ट्रेनर है। दीपक कुमार ने कहा, मैंने जानबूझकर अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इंसान सबसे बड़ा होता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। मेरा विरोध धर्म से नहीं, उस सोच से था जो एक बुजुर्ग को डराने की कोशिश कर रहा था। कोटद्वार में पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़े हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। इस विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले शहर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। बजरंग दल जो है पूरे देश में हिंदुओं का संगठन है, वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। बजरंग दल है ये पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने का कार्य करता है। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला और तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे हैं कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है क्या? पटेल नगर मार्ग की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग दीपक कुमार को इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं। वहीं कोटद्वार पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमल पाल और दीपक सिंह के साथ ही विजय रावत के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी दीपक के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्ताधारी भाजपा सरकार ने साफ किया है कि किसी को प्रदेश का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा।
कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल ख़राब होने की कोई आशंका होगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा सा मानना है कि उत्तराखंड में अमन चैन के लिए हमने ये उत्तराखंड मांगा था और अभी वर्तमान में जो कोटद्वार की घटना को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है इसके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ धर्म बोल करके उस पर सिर्फ लोगों का मन भड़काना है, लोगों को भड़काना है। जहां तक बाबा का सवाल है तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर बाबा दादाजी को कहा जाता है। तो इसमें बीजेपी या जो वर्तमान सत्ता या जो कोई दुर्विरोधी समाज के दुर्विरोधी है उनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार के संरक्षण के रूप में देखती हूँ कि कितना बड़ा बट्टा और बदनुमा दाग है ये स्वयं मुख्यमंत्री के लिए कि जिस वक्त वो कोटद्वार में मौजूद थे इतनी भारी अनियंत्रित भीड़ जो है वो दीपक के घर पहुंच गई, उसके जिम पर पहुंच गई और वहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये प्रकरण है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो खुद ही एजेंडा चलाती है समाज को बांटने का और जितना नहीं चला पाती उतना लोगों से करवाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोटद्वार के मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। धरातल में कुछ नहीं है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रदेश का जो माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि का जो देवत्व बिगाड़ने का काम करेंगे, देवभूमि को जो कलंकित करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोटद्वार के मामले में भी पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो लोग दंगा भड़का रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब कांग्रेस पार्टी उसको बेमतलब तूल देना चाहती है। हमको तो ये लगता है कि इसमें भी कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई षड्यंत्र होगा कि नहीं तो उनको जरूरत क्या है ऐसे माहौल में कूदने की। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड आजकल अपराध को लेकर चर्चाओं में है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। भाजपा से ध्रुव रौतेला, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, यूकेडी से हमारे साथ में दीपेश हैं। दीपेश शर्मा जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कांग्रेस से आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता हैं और हमारे साथ में यूएसएसएम से रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक तन्मय ढोभाल जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत आशीष सैनी जी के साथ में कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। बहुत स्वागत आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद दीपक का जो विवाद देवभूमि में छिड़ा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वक्तव्य याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि जब जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा की बैठक हुई तो शेख अब्दुल्ला उस समय वहां पर थे और उन्होंने एक बात कही थी। जब उनसे पूछा गया कि आप किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, आप क्या संविधान में लाना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं सब शब्दों में, तो उन्होंने कहा कि ये देश इस प्रकार का होना चाहिए। जबकि उस समय आजादी के समय बंटवारे में बहुत सारे लोग धार्मिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने को भी तैयार हो गए, बहुत सारे लोगों ने जान दी, सब कुछ दिया। उन्होंने कहा कि देश ऐसा संतुलित होना चाहिए कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मुसलमान अपनी ताकत जान दे दे और मुसलमान की रक्षा के लिए हिंदू अपनी जान दे। इस प्रकार का देश वो बनाना चाहते थे। वो पाकिस्तान जैसे देश को नहीं बनाना चाहते थे जहां नफरत की सोच हो किसी भी समुदाय के प्रति, किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के प्रति। अब मैं आता हूं आज की घटना पर, जब कोटद्वार में एक भारतीय जनता पार्टी का एक मैं कहता हूं छुपा हुआ प्रतिनिधि मंडल यानी बजरंग दल
क्योंकि उसका बजरंग दल या हिंदू धर्म से कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार के पास जाकर कहा कि आप नाम बदलिए। उन्होंने खुद डिसाइड किया कि बाबा नाम, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म से जोड़ लिया, उन्होंने कहा कि आप नाम बदलिए, आप नाम नहीं रख सकते। तो ये जो सोच है, और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 30 लोग अन्य लोग लिख दे गए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। देश की, राज्य की पुलिस जिसने संविधान की सौगंध खाई है, दीपक के द्वारा उन गुंडों को भगाए जाने के अगले दिन अलग अलग जिले से बजरंग दल के लोग कई वाहनों में सवार होकर वहां पर आए और वहां पर उसके घर का घेराव करते हुए तमाम तरह की गाली गलौज की। मुझे ये कहने में 1% भी कोफ्त नहीं है कि लगता है पुलिस ने अपने संविधान को ताक पर रख दिया और ऐसे गुंडों को गाली गलौज करने की छूट दी। मुझे ये लगता है कि पुलिस का और कानून का तो राज खत्म हो ही चुका है उत्तराखंड में, क्योंकि आज पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा भी बना रखा है, मुझे ये बताइए क्या मुख्यमंत्री के कोई ऑर्डर है कि कोई भी मुसलमान ऐसे नाम नहीं रख सकता जिससे बजरंग दल को आपत्ति हो, या बजरंग दल को कोई पुलिस का दल घोषित कर दिया गया है? अंकिता भंडारी की हत्या हुई, वो वीआईपी आज भाजपा में घूम रहे हैं, इन बजरंग दल के लोगों ने चूड़ियां पहन ली थी क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या आरएसएस और बीजेपी देश को झूठ से चलाना चाहते हैं? अभी गरिमा जी इन्होंने कहा कि धर्म स्थलों पर हरिद्वार की हर की पैड़ी पर इन्होंने शुरू किया, और आपके चैनल पर डिबेट हो रही थी कि इन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और वो प्रवेश वर्जित का विस्तार बढ़ाया जाना चाहिए पंचपुरी क्षेत्र से भी। उस वक्त भी कहा था कि ये लोग नफरत आग लगाने की इच्छा रखते हैं। उस समय आपने भी मुझे कहा कि यदि पंचपुरी क्षेत्र में 1916 से कानून लागू है तो इसे लागू में क्या होती है? मैंने कहा लागू रहने में नहीं है, मैं इसके पीछे सरकारी षड्यंत्र हूं जो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। इन्होंने अगले चरण में कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और तमाम अनेक मंदिर बड़े जो है सब पर लिख दिया कि अब यहाँ पे गैर जो हिंदू है उनका धर्म प्रवेश वर्जित है। मुझे बताइए कि क्या राज्य के राज्यपाल को वहां जाने की इजाजत देंगे अथवा नहीं देंगे, या केवल अमीर लोग होंगे तो इजाजत देंगे और गरीब होंगे तो नहीं देंगे? कल को यही लोग, मैं इन्हें जिससे ये जो 5 किलो अनाज पर पलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने वाली जो मशीनें हैं, कल को यही लोग अगर ये कहते कि SC मंदिर घुसेगा, वोटर को तो मत कहिए कम से कम का कानून बनाने लगे, तो मुझे बताइए कि कानून बनाने का अधिकार इन लोगों को दिया किसने? सड़क पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस किसने दिया? और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल गरिमा जी, केवल एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी जिसकी राज्य में सरकार है, इनके लोगों ने अपने हाथ में चूड़ियां पहन ली हैं जो इन्हें बजरंग दल के छोटे छोटे गुंडों को भेजना पड़ रहा है? चलिए अब जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। ठीक है आशीष जी रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ध्रुव रौतेला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत ध्रुव जी आपका, क्या कहेंगे सर? आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, जातिवाद का जहर घोलने की बात कही जा रही है। हाँ गरिमा जी नमस्ते, आपके और आपके व्यूअर्स को। और जिस तरीके से आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के बड़बड़ेपन को टोक रही थी, आप ये कांग्रेस जो आज गर्त में जा रही है ना गरिमा जी, ये इनका एटीट्यूड, इनका ये जो एक रवैया रहता है, मतलब ये नहीं, आप कांग्रेस कैसे जा रही है किस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए। चलिए आशीष जी आप उनको बोलने दीजिए, बीच में नहीं प्लीज। गरिमा जी मुझे हमेशा ये आपत्ति रहती है कांग्रेस के प्रति ज्ञान देने लगते हैं। आपकी सरकार है, आप पार्टी, ठीक है चलिए ठीक है, इट्स ओके। आशीष जी अभी बीच में मत बोलेगा, ध्रुव जी आप कंप्लीट करिए जी से, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ डिबेट किस मुद्दे पे चल रही है और वो किस मुद्दे पे उसको ले जा रहे हैं। मैं भाई सैनी जी को ये बता देना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की एक धाकड़ सरकार चल रही है और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एकदम सख्त है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोटद्वार जो प्रकरण हुआ है, ये बार बार बजरंग दल, आरएसएस, भाजपा को कोस रहे हैं। अरे भैया हम एक वट वृक्ष है, वो हमारे जिस बजरंग दल को आप कह रहे हैं, बजरंग दल हमारा एक संघ परिवार का एक अटूट अंग है, समझ रहे हैं आप? इट इज अ पार्ट ऑफ आरएसएस, हमारा विंग है वो। ध्रुव जी आपने बड़ी एनर्जी के साथ, आशीष जी रुक जाइए, आशीष जी आप रुक जाइए प्लीज। पैसे वाले लोग हैं, आशीष जी उनके बच्चे क्यों नहीं जाते बजरंग दल में? आशीष जी आप रुक जाएंगे प्लीज, आशीष जी चलिए आशीष जी रुक जाइए। ध्रुव जी बहुत अच्छे से आपने स्टार्ट किया, मुझे लगा कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके प्रदेश के मुद्दे पर आप भी रहिए ना।
अब मैं आ रहा हूँ ना गरिमा, प्रदेश के वोटर्स का ये मजाक उड़ा रहे हैं कि 5 किलो ये अनाज में बिकने वाले लोग हैं, ये देवभूमि के वोटर्स का मजाक बना रहे हैं। मुद्दा ये है गरिमा, आप इनको बताइए, भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस कहा है, आईपीसी को चेंज करके, क्या उसमें जो लोग वहां पर गए हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग, उन पर मुकदमे गरिमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आप ये बताइए ना, आप बताइए, दोनों तरफ से मुकदमे हुए हैं। नहीं कर रही आप है। सिर्फ इस वाले प्रकरण पर क्यों नहीं रहते? आपको सारी बातें क्यों करनी है? अभी कानून व्यवस्था पर चर्चा करने लग जाएंगे तो सरकार कटघरे में खड़ी नजर आएगी। सर, उस पर चर्चा मत ही कीजिए, बेहतर है। सरकार कहाँ कटघरे पे खड़ी है? सरकार अपना काम कर रही है। अभी आपने कहा ना मुद्दा क्या है और किस पर सैनी जी चर्चा कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मुद्दा कुछ और है, सैनी जी कहीं और जा रहे हैं, तो आप भी वो मत कीजिए कम से कम। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ गरिमा, मुकदमे हुए हैं कि नहीं दर्ज? आप मुझे बता दीजिए। कोटद्वार मामले पर चर्चा कीजिए, कोटद्वार मामले पर चर्चा कीजिए ना। क्यों आखिर भीड़ का दबाव बनाने की कोशिश की गई? क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए क्या मजबूत कदम उठाए गए? पूरे मजबूत कदम उठाए गए। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी बजरंग दल वालों की? उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोकल कोतवाल ने 2 दिन के अंदर 24 घंटे, माफ कीजिए 48 घंटे में दूसरे पक्ष में भी मुकदमे हुए हैं, दोनों पक्ष में हुए हैं। जब वो गुंडाई हो रही थी तब क्या कर रही थी पुलिस? आपकी सरकार क्या कर रही थी? पूरा मैनेज वो है, बताओ पूरा ना कि मेंटेन। कैसे लोग किसी के घर पे पहुंच गए? डोभाल जी, कहीं खून खराबा नहीं हुआ। अरे विरोध तो कोई भी करता खून है। खराबा उसकी तैयारी थी। मैं ये कह रहा हूँ, कहीं कोई तोड़-फोड़ हुई है, खून खराबा हुआ, कोई गलत चीज हुई है क्या आप लोगों को? अरे ध्रुव जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज सर, शांत हो जाइए अब थोड़ी देर के लिए। क्या चाहते हैं आप? खून खराबा हो जाए? डेमोक्रेसी में विरोध, सुन लीजिए आप, डेमोक्रेसी में विरोध करना। मैं सुन रही हूँ। पहले तो आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। चलिए ठीक है ध्रुव जी, शांत हो जाइए, अब हो गया आपका। चलिए, और मेहमान हमारे साथ में राट के अंदर कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहेंगे सर? ये जो जातिवाद का जहर घोलना शुरू हुआ है, अब देखिए कहां पर पहुंच गया। पहले घाटों पर एंट्री, उसके बाद अलग अलग चीजों में, देवभूमि में भी ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ती जा रही हैं। हाँ, जय हिंद गरिमा जी। देखिए, हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसकी पहचान जो है शांति, संयम और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मानी जाती है जी। और आपने देखा कि जो 35 साल से दुकान चल रही है बाबा गारमेंट्स नाम से, बुजुर्ग मुस्लिम की, अगर उस पर कुछ अराजक तो आकर के विरोध करते हैं और वहां न कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था, एक युवक आकर के अब उस बुजुर्ग की अगर मदद करने के लिए आता है, मानवता के नाते, एक मानवीयता के और संवैधानिक रूप से उसने जो कदम उठाया उनकी मदद के लिए, हाँ, उससे गलती मैं मानता हूँ कि जरूर हुई। और जो जिम ट्रेनर दीपक था, कि अगर जब उनसे नाम पूछा गया था तो अपना नाम सीधे दीपक कुमार बोलते। मोहम्मद जोड़ने से क्या हुआ कि जैसे आग जो पेट्रोल की आग होती है ना, कि उसको आप पानी से बुझा रहे हो, पेट्रोल की आग कभी पानी से नहीं बुझती। तो ये कहीं ना कहीं ये गलती उस बच्चे से, लड़के से हुई है। अदरवाइज मैं ये बोलता हूँ कि उसने मानवता को एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया इन लोगों को कि नहीं, हमें धर्म से भी ऊंचा सोचना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बावजूद हुआ क्या इसके पीछे इन लोगों ने 26 तारीख की ये बात है, मामला रफा दफा हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने देखिए 31 तारीख को, जो हमारी देवभूमि, मैं बोलता हूँ एक शांत भूमि मानी जाती है, 31 तारीख को बाहर के लोग आकर के वहां पर और इस तरह से जो है वहां पे अराजकता फैलाते हैं। उस दिन वहां पे मुख्यमंत्री हैं, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वहां पे विधायक महोदय हैं लायंसडाउन के, लेकिन देखिए शासन प्रशासन की बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। वहां पे उनको मारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम 5.5-6 घंटे तक वो पूरे कोटद्वार में घूमते रहे, अराजकता फैलाते रहे, लेकिन हमारे जो पुलिस प्रशासन की नींद नहीं जागी। आखिर कहाँ जा रहे हैं गरिमा जी? हम कहाँ है वो देवभूमि? यही तो दुख है। ये लोग क्यों, मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि हमारे अभिन्न अंग है ये बजरंग दल। अरे उनको समझाइए, किसने बोला उनको संविधान को हाथ में लेने के लिए? एग्जैक्टली, मॉरल पुलिसिंग का हक किसी को नहीं मिला हुआ है। आप कहीं पे भी निकल जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, कहीं पर भी रोक लगाने लग जाएंगे। अरे प्रशासन के पास जाना था ना, प्रशासन क्या कर रहा है? बजरंग दल वाले सिखाएंगे लोगों को कि किसको कौन सी अपनी दुकान का नाम रखना है। चलिए ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। दीपेश शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपेश शर्मा जी, प्रवक्ता यूकेडी की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे सर, क्या
किसी के समर्थन में उतर आना गलत है? नमस्कार सभी को। जी गरिमा जी देखिए, सबसे पहले तो भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भारत के संविधान 25 से 28 जो कि धर्म के प्रति हमें स्वतंत्रता देता है, उसका पूरा सम्मान और गरिमा रखते हुए अपनी बातें अभी कहना चाहता हूँ। बहुत सारे तथ्य अभी निकल गया है, कुछ एक बातें ऐसे निकल गया है। हमारे ध्रुव जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आरएसएस और बजरंग दल उनकी शाखा है। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपको ये अधिकार किसने दे दिया? पहले ओवरटेक सब चीज, ये चीजें गलत कर रहे हैं आप। यहीं से जो है ना, यहीं से यह अराजकता फैल रही है, यहीं से ये जो आप कर रहे हैं ना, और आपकी पार्टी कर रही है, बस यहीं से ये जो समाज में द्वेष फैला है, ये यहीं से फैला है। नहीं तो जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि 26 तारीख को बात हुई थी और 26 को ही रफा दफा हो जानी चाहिए थी। जो ये आप करते हैं ना कि आरएसएस भी हमारा, बजरंग दल भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा। एक हिंदू बच्चा, एक आम हिंदू बच्चा, क्या उसका ये मौलिक कर्तव्य नहीं है कि इस तरीके की यदि समाज में उसके आसपास कोई धर्म के विरोध में या सांप्रदायिक चीज हो रही है तो उसको उसने रोका। और मैं तो कहूंगा मोहम्मद दीपक, उसने कहा मेरा नाम भी मोहम्मद दीपेश शर्मा है, बिल्कुल सही कहा उसने। और ऐसी क्या व्यवस्था आ गई? आपने ऐसा कैसा माहौल बना दिया अपने आसपास कि आपके एक हिंदू शख्स को मोहम्मद दीपक बताना पड़ रहा है? उस शख्स का नाम दीपक कश्यप है। देखिए सुनिए, पहले सुनिए ध्रुव जी, रुक जाइए अब, पहले बात रुक जाइए अब ध्रुव जी, अभी उनका टर्न है। दुकान किसकी थी? एक विशेष समुदाय की थी। नाम क्या था? बाबा। आपको तो खुश होना चाहिए, आपने हिंदू दल वहां पर भेज दिए यार, जैसे भी वो पहुंचे वहां पर, आपने तो खुश होना चाहिए था कि धर्म का विस्तार हो रहा है। अरे भाई, धर्म का विस्तार था ये। और वो व्यक्ति 75 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो 75 साल के बुजुर्ग उस दुकान में क्या बेच रहे थे? असला, अफीम, चरस नहीं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस। एक मिडिल क्लास का जो इंसान है, आप इस तरीके से उन्हें परेशान करेंगे? आपने वहां पे दल भेज दिया। आप क्यों नहीं करते हैं आपने उद्योगपतियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां? क्यों नहीं भेजते वहां पर दल? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई कमी लग रही थी तो आप जाते प्रशासन से शिकायत कर सकते थे, सीधा सा आपके पास एक रास्ता था। लेकिन नहीं, आपको तो वहां पर गुंडाई दिखानी है जो नहीं चलने वाली प्रदेश में। एक व्यक्ति ने, एक आम इंसान ने, भारत के समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी का पूरा निर्वहन किया है वहां पर। चलिए सर, लौटते हैं आपके पास में। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, उस दौरान कांवड़ियों के खाने की बात आती थी, तब कई बार अलग अलग तरीकों के जिहाद का जिक्र हुआ और उसके बाद ही कहा गया कि भाई खाने पीने में लोगों को समस्या होती है। जो कांवड़िए होते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, इसलिए इन्हें पता होना चाहिए किस दुकान पर ये खा रहे हैं और जो दुकान मालिक है वो कौन से धर्म का है, सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन दुकान के नाम को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया था, बल्कि ये कहा गया था कि प्रोप्राइटर का नाम भी बोर्ड पर साफ साफ तरीके से मेंशन करना है। लेकिन वो वाला जहर यहां तक घुलता चला आएगा, अपना असर बढ़ाता चला जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था, अरे क्या बाबा शब्द में किसी की बपौती है? क्या समस्या थी जो ये विवाद खड़ा हुआ? सबसे पहले तो देखिए गरिमा जी, ये जो आपने कहा कांवड़ मेला से भी उसको जोड़ा, कांवड़ मेला हमारे यहाँ शारदीय कांवड़ मेला अभी होने जा रहा है, शुरू होगा। ये जब हमारा, जिन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, जब वो जिहाद की बात कर रहे हैं, नहीं, इससे भी इनकार नहीं कर सकते ढोभाल जी कि कुछ है नहीं, क्योंकि हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी। कई जगहों पर अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई जिनका जिक्र मुझे नहीं करना है, और मैं उन तस्वीरों से एक पूरे समुदाय को गलत भी नहीं मानती। नहीं, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोकप्रिय सरकार है, संवैधानिक लोगों की, जनता की चुनी हुई सरकार है। अगर कोई मुझे किसी से शिकायत है, किसी उससे, तो मैं उस अथॉरिटी पर जाऊंगा ना, कि मैं खुद दरोगा बन के खुद गुंडागर्दी करने ले जाऊंगा कि किसको बाबा बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसको बेटा बोलना है। ये कौन, ये लाइसेंस किसने किसी को दे दिया? आप कौन होते हैं? आपको क्या अधिकार? अगर ये था तो आपकी तो सरकार है भाई, आप अपनी सरकार से कहते हैं कि बाबा क्यों बैठा रखा तुमने यहाँ पर?
सरकार अगर कोई कार्रवाई करती तो वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन 4 लोग इकट्ठा होके किसी पे धमक जाए कि ये नहीं, हमें बाबा पसंद नहीं है। वो बाबा तो है ही 75-80 साल का जब हो गया, उसको क्या बोलोगे आप? भाई दादा बोलोगे या बाबा बोलो, क्या इसके अलावा तो कोई नाता नहीं है। नहीं, ये सिर्फ ये सिर्फ गोपाल जी, मैं ये सिर्फ इस एक इंडिविजुअल केस की बात नहीं है, ये तो विवाद इस केस पर खड़ा हो गया। हम XYZ किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे ना कि भाई क्या कोई शब्दों पर, क्या अलग अलग चीजों पर किसी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कि आप ही रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। हाँ, तो ये अच्छा अगर नहीं भी रख सकते हैं तो ये सरकार का, प्रशासन का काम है ना। एग्जैक्टली। और इसलिए फेल हुआ मामला। ये अभी इसी में कार्रवाई में आप देख लीजिए, दीपक तो नामजद है उसमें, जिसने वहां दंगा होने से बचाया, एक के साथ वो खड़ा हो गया बन के, और इनका प्रशासन पूरा तमाशबीन वहां बना रहा। फिर उसके बाद आपने जगह जगह से लोगों को इकट्ठा होकर वहां बवाल करने दिया, तो उनमें से कोई चेहरा आपकी पहचान में नहीं आया प्रशासन के, वो अज्ञात है सब, कोई एक नामजद नहीं है उसमें। तो यहीं से ये पता चलता है कि ये 2027 की तैयारी के तहत ये बहुसंख्यक समुदाय को ये भय दिखा के और ये सांप्रदायिक राजनीति की तरफ प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो इनकी जो छवि खराब होगी, दिल्ली में भी इनकी खराब हो रखी है। हमारे मुख्यमंत्री, जिनको ये कह रहे हैं कि देश के हैंडसम मुख्यमंत्री हैं और धाकड़ धामी हैं, तो ये इनकी स्थिति वहां भी बदतर है। इन्हीं के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये। ठीक है। या तो ये कह दें कि भाई इनके सांसद पार्लियामेंट में गलत कर रहे हैं, इनका विधायक वहां गदरपुर से गदर कर रहा है, धामी जी ठीक ही कर रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, ये तो इनकी पार्टी का, इनका वो काम करना है। लेकिन हमारे दिक्कत ये है कि हमारी प्रदेश का कल्चर, संस्कृति ये नहीं है, जिसको ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे, अभी जवाब लेंगे। ध्रुव रौतेला जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। चलिए डोभाल जी, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी अपने चर्चा में जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए ध्रुव रौतेला जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। ध्रुव जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, अपनी जिम्मेदारी प्रशासन को आप निभाने देते हैं, मान लीजिए कोई गलत कर भी रहा है तो उसमें हमें या किसी भी दल को या किसी भी ऐसे मॉरल पुलिसिंग वाले लोगों को कूदने की क्या जरूरत है? प्रशासन क्या करेगा अगर सब कुछ हम ठीक करने लग जाएंगे तो? देखिए गरिमा जी, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता होने तक आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देवभूमि की डेमोग्राफी को माननीय मुख्यमंत्री बार बार हर मंच से कह रहे हैं कि हम खराब नहीं होने देंगे। और इसमें आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं भी 25 वर्षों से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूं, अब पार्टी में हूं। मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये माहौल और सौहार्द खराब करने की कोशिश। मोहम्मद दीपक क्या होता है आप बताइए ना, मोहम्मद दीपक क्या होता है? मोहम्मद दीपक यहाँ का नाम बताइए। ध्रुव जी, सुनिए, मोहम्मद दीपक क्या होता है आप सोचिए ना, इस पर आप सोचिए कि आखिर प्रदेश में एक शख्स जो दीपक कश्यप है वो खुद को मोहम्मद दीपक क्यों बता रहा है? ये दीपेश शर्मा जी छोटे भाई है मेरे। बजरंग दल वालों का वहां पर क्या काम था? पहले आप दूसरों से सवाल मत पूछे, मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए ध्रुव जी। मोहम्मद दीपेश शर्मा बोल रहे हैं, क्यों आप लोग वोट बैंक के खातिर ये सब कर रहे हैं? अरे क्यों, आपको क्या आपत्ति है? अगर वो अपने आप को मोहम्मद दीपेश बोल रहे हैं, इसमें आपको या मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बात तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं उससे? अरे भैया, मोहम्मद कैसे लगा लोगे? बिल्कुल लगा। ये आप डिसाइड करेंगे कि कोई क्या करना चाहता है। मान लीजिए वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? बजरंग दल वालों का क्या रवैया रहता है हम सब जानते नहीं है क्या? आपको क्या आपत्ति है? अखबार में कल आप अरे बकवास मत कीजिए, कभी तुम्हारी कुछ भी बोल रहे हैं आप ध्रुव जी, कुछ भी नहीं है आप धर्म के। यूकेडी के प्रवक्ता से मैं निवेदन करता हूं मेरे छोटे भाई से, कल अखबार में इश्तिहार निकाले
एक एफिडेविट कोर्ट में दे। आप कौन है ये सलाह देने ये वाले? आप डिसाइड करने वाले होते कौन है सर? ये आप डिसाइड करने वाले कौन है? चलिए आप रुक जाइए। डोभाल जी और सैनी जी प्लीज आप रुकिए। अरे लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, हमें ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं है। नहीं ऐसी स्वतंत्रता है सर। आप पढ़ लिख कर नहीं आए क्या? आप पढ़ लिख कर नहीं आए क्या? आपको मैं क्या बोलूं मैं आपको सर? क्या बोलूं मैं आपको? मोहम्मद कैसे लगा लेंगे बताइए तो? नहीं मैं आपसे पूछने लग जाऊँ आपने रोटेला कैसे लगा लिया? निजी चर्चा मुझे आपसे नहीं करनी है सर। चलिए आप रुक जाइए, आपसे चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलिए सर हम लगा लेंगे। अरे ध्रुव जी रुक जाइए, शांत हो जाइए सर शांत हो जाइए सर प्लीज। आपके साथ में क्या चर्चा करूँ? आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए, अखबार में इश्तेहार लगाइए, दिखा दीजिए। प्लीज सर शांत हो जाइए। चलिए आशीष जी के पास चलते हैं। मैं आपसे क्या प्रश्न करूं सर? अरे लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, कोई जो चाहे अपनी मर्जी के साथ में धर्म अपना सकता है। आपको ये बात नहीं पता? और यहाँ पर तो मामला भी वो नहीं है सर। कम से कम समझने का तो प्रयास करते। बजरंग दल वालों की क्या जरूरत थी वहां पर एंट्री की? आपने प्रशासन को भेजना चाहिए था। मैं कोई बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं आपने तो कहा अभी, आपने पहले जवाब में कहा हमारी शाखा है आरएसएस और बजरंग दल। हमारी शाखा है बजरंग दल और आरएसएस, आपने नहीं कहा। आरएसएस की शाखा है बोला। पहले आप अपना ज्ञान सुधार लीजिए। मैंने अपना ज्ञान बिल्कुल दुरुस्त कर रखा है सर। आप अपना ज्ञान दुरुस्त करिए और थोड़ी सी सामान्य ज्ञान भी आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये पूछने लग जाएंगे कि कौन क्या लिखेगा कौन क्या करेगा तो फिर बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रही है और आप शुरू से एक लाइन पे चल रही हैं। आपको देवभूमि की डेमोक्रेसी जो लोग बिगाड़ते हैं, आप आइए मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल मैं डेमोक्रेसी देवभूमि की क्या पूरे देश की कोई भी कहीं भी बिगाड़ेगा उसके लिए बोलूंगी सर। चलिए शांत हो जाइए आप। चलिए मैं कोई आपसे एरोगेंट नहीं हो गया आपके साथ। आशीष जी चलिए, आशीष जी आपके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए आशीष जी क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी ने हीरो बना दिया, लेकिन अब इस मामले में क्या लगता है प्रशासन की ओर से न्याय मिलेगा? हमारी बात को नहीं सुनना है, आपका टाइम खराब हो रहा है तो गलत बात है ना सर। मैं आपकी बात को सुनने के लिए आपको यहाँ पर इनविटेशन भेजा गया था ना। आप एक तरफा बोल रही हैं। आपको इनविटेशन यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए दिया गया था ना, लेकिन अब आप अगर कुछ भी बोलेंगे, आपको आपत्ति है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या बन रहा है, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बातें मैं कहाँ तक आपकी सुनूं? सॉरी सर, अब मैं आपको एरोगेंट लगूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आशीष जी चलिए आप शुरू कीजिए। देखिए मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, केवल 30 सेकंड लूंगा जी। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमें नफरती लोगों से दूर रहना चाहिए, राजनीति में विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। मैंने एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक सुरेश गुप्ता है, ऋषिकेश में प्रीति रावत नाम की एक जो कर्मचारी है ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में, उसकी हत्या करने वाला ये आदमी। और ये कौन है? सुरेश गुप्ता। सुरेश गुप्ता कौन है? ये भगवे रंग के कपड़े पहनकर बीजेपी का बोर्ड। अरे सर प्लीज आशीष जी, अब आप अगर गलत लाइन पर जाएंगे, आप भगवा को टारगेट मत करिए, बिल्कुल गलत बात है। बस यही आप राजनीतिक दलों की समस्या ही ये है कि आप लोगों को कुछ चीजें मिल जाती हैं, बस आप उसी राह पर चलने लग जाते हैं। घूमने वाले लोग। आशीष जी प्लीज आप भगवा को टारगेट नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को जो ध्रुव जी कर रहे थे उससे कुछ कम आपने नहीं किया सर, उससे कुछ कम आपने नहीं किया। आपके पास मुद्दे में बोलने को कुछ नहीं था, आपने भी बस भगवा पकड़ लिया। क्या है मुद्दे पर कुछ बोलने को नहीं है आप लोगों के पास? राजनीति की भी हद होती है, गंदी राजनीति की। देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मान्यता स्थापित करने की कोशिश की है कि यदि हम देश में किसी भी हिंदू से अलग धर्म के व्यक्ति का कोई कष्ट या उसके दुख में खड़े होने का काम करेंगे तो ये हमें ये तुरंत दोषी घोषित करने का। तो आप पूरे भगवा को लेकर खड़े हो जाएंगे? तो मैं इसलिए गरिमा जी कह रहा हूँ, हाँ। या तो ये मुख्यमंत्री जी के पास जाए और मुख्यमंत्री जी से कोई ऑर्डर करा ले, मुख्यमंत्री से ऑर्डर करा ले कि कोई मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर करा ले कोई दूसरी पार्टी का आदमी उत्तराखंड में नहीं रहेगा। हम तुरंत छोड़कर जाने को तैयार हैं यदि मुख्यमंत्री जी ये बात लिख कर दे दे। लेकिन ये बात गली मोहल्ले के गुंडे और भेष बदलकर घूमने वाले चूर मंगों के कहने पर नहीं करेंगे हम। अगर मुझे विश्वास है अपने प्रदेश की सरकार, ठीक है लौटेंगे आपके पास, तो मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशीष जी कम से कम कुछ चीजों पर राजनीति अच्छी नहीं लगती और इस तरीके की बातें मत किया करिए। चलिए ठीक है, हो गया सर, आशीष जी हो गया। कर्नल कैलाश जी का रुख कर लेते। कैलाश जी, सिंपल सा मामला था, प्रशासन अगर इंटरफेयर करता और चीजों को सही तरीके से निपटाता तो शायद ये दलों के बीच की बात ना होती और इस तरीके से गंदी राजनीति इस पर ना हो रही होती। आज धर्म जाति सब कुछ लेकर आ जाया गया।
अगर प्रशासन ने सही वक्त पर इस पूरे मामले को हैंडल किया होता तो शायद ऐसी चर्चा हो ही नहीं रही होती, लेकिन प्रशासन पीछे हो जाता है। बजरंग दल या अलग अलग धर्मों के और दल निकल कर आ जाते हैं जो चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हैं और उसके बाद ऐसे ही गंदा जहर घुलने लग जाता है, नफरत फैलने लग जाती है लोगों के मनों में। जी गरिमा जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आखिर बांटने की राजनीति करने से क्या फायदा है। आप अगर ये सोचते कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है, सूख जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे बांटने का प्रयास करेंगे तो इससे कोई वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है। आप जो है बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे कार्य करिए। आप शिक्षा के बारे में बात करिए, स्वास्थ्य के बारे में बात करिए, रोजगार, सड़क, पानी आदि के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करिए ना। ये मुद्दे इन्होंने बिल्कुल साइड में किए हुए। देखिए, मुझे अफसोस आता है कि 2 दिनों से लगातार कोरदार जलता रहा। बाहरी अराजक तत्व वहां के लोग नहीं थे, बाहर से आकर के बजरंग दल के जो तथाकथित जो है अराजक तत्व वहां पर आए थे, वहां वो हड़कंप मचाते रहे, लेकिन शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था। देखिए, जब हम उत्तराखंड की बेटी अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए रोड पे गए थे तो वहां पे हजारों पुलिस बल हमें रोकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इन अराजक तत्वों को क्यों लाठीचार्ज नहीं किया गया। हमारे ऊपर खूब धक्के मुक्के हुए, हमें लाठियों से धकेला गया, लेकिन इनको क्यों नहीं धकेला गया। आखिर ये सोच, ये मानसिकता कहां से पनप रही है। इनको कौन एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो उनकी जो है कौन इनको संरक्षण दे रहा है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना हो। जब आप सोच ऐसे भर दिया आपने लोगों के अंदर कि नहीं, हम धर्म के नाम पे बांटेंगे, अलग अलग क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, तो ऐसे ही होगा। और इन लोगों को बढ़ावा देना मतलब उत्तराखंड को बांटना है। और देवभूमि को राक्षस भूमि अगर बनाने जा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, सरकार है, इनका काम है और इनको जो है इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। एक व्यक्ति आकर के इसका विरोध करता है, दिल देखो उसका कि वो जो है निडर होकर के उसका विरोध करता है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन उसकी मदद के लिए ना आकर उसके खिलाफ जो है उल्टा उस पर कार्रवाई करने की बात करता है। तो आखिर कैसे भला होगा हमारे आम जनमानस का। ठीक है, चलिए जल्दी से ध्रुव जी से एक बार फिर से रिएक्शन लेने का प्रयास करते हैं। ध्रुव जी, देखिए, प्रशासन की कमी आपको नहीं लगती कि रही? मैं फिर से आपसे वही सवाल दोहराऊंगी कि अगर प्रशासन बीच में आता और सही समय पर मामले को हैंडल करता तो यहाँ पर इन सारी चर्चाओं की कोई जगह ही नहीं बचती। प्रशासन ने क्यों नहीं बीच में आकर सबसे पहले मामले को संभाला? इस मामले में जातिगत या धर्मों से जुड़ी बातें आने तक की नौबत भला क्यों आने दी? गरिमा जी, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, तिल का ताड़ बनाने की आदत, ये छौंका डालने की आदत ये यूकेडी और कांग्रेस की हमेशा रही है। मामले को ये जबरदस्ती तूल पकड़वा रहे हैं, जबरदस्ती में। अगेन मैं उसका फिर पुरजोर विरोध कर रहा हूँ कि ये लोग बार बार अपने नामों के आगे मोहम्मद लगा के माहौल खराब क्यों करना चाहते हैं। आप दीपेश शर्मा है तो पंडित दीपेश शर्मा बोलिए, दीपेश बोलिए, दीपेश शर्मा बोलिए, मोहम्मद करके आप क्या चाह रहे हैं? अब आप बताइए ना, ये लोग अच्छा, इससे माहौल कैसे खराब हो सकता है? इससे माहौल कैसे खराब हो सकता है? हो सकता है गरिमा जी, हो सकता है। बजरंग दल को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मुझे पहले आप इसका जवाब दीजिए। अब आप बताइए, भगवा पहनना इस देश में गलत है क्या? साधु संतों की परंपरा को आगे बढ़ाना इस देश में गलत है क्या? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भगवा पहनकर आया था, सीता जी का हरण करके ले गया था। रावण भी भगवा पहनकर आया था। और आप ही आधुनिक युग के रावण हैं। एक एक करके राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले लोग आधुनिक युग के रावण हैं आप। चलिए ध्रुव जी आप बोलिए। अरे आप रावण हैं, राम मत समझिए अपने आप को। सुनिए मिस्टर सैनी, आप लोग प्लीज आपस में बहस मत कीजिए सर। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। और सैनी साहब आप अपनी जेब में रखिए। सैनी जी प्लीज, आशीष सैनी जी आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बीच में नहीं बोलेंगे। तमीज से बात कीजिए। चलिए डिबेट में आना हो तमीज से बात करिए। चलिए चुनमंगे देखता हूँ मैं सड़कों पर घूमते हुए। अरे प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? आशीष जी आपको बात करने की तमीज नहीं है? गरिमा जी ये क्या बोल रहे हैं? टीवी पर बैठे हैं आप। नहीं, मैं उनको रोक रही हूँ। आशीष जी दोबारा मेरे डिबेट में किसी भी गेस्ट के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बिल्कुल सख्त चेतावनी है आपके लिए। मैं एक पहाड़ की उस महिला का बेटा हूँ जिसने अपने पति की इस देश के लिए शहादत दी है। जी बिल्कुल, पहाड़ी पर्वती बहुत सम्मान है। नहीं, कोई भी किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आशीष जी प्लीज सर,
दोबारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल टीवी पर बैठकर मत कीजिएगा। किसको बोल रहा है सैनी? चलिए सर, हो गया, शांत हो जाइए सर, हो गया। मेरे पिता ने इस देश के लिए शहादत दी डोभाल जी, एक दिन पहले। ठीक है। मेरी माँ 21 साल में विधवा हुई है। आज आपके चैनल की डिबेट में ये कांग्रेस का प्रवक्ता तुकुमुंगा सड़क साहब बोल रहे हैं। नहीं रौतेला जी, नहीं प्लीज, अरे आप शांत हो जाइए, मैं उनको रोक रही हूँ। रौतेला जी, मैं उनको रोक रही हूँ। आशीष जी, आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। आप लोग आपस में कोई चर्चा मत कीजिए। चलिए रौतेला साहब, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, लौटेंगे हम आपके पास में। और शैनी जी, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा प्लीज, मेरी डिबेट में कम से कम नहीं। डोभाल जी, आशीष जी शांत हो जाइए सर, बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी को म्यूट कर दीजिए। डोभाल जी आप बताइए सर, चर्चा गलत तरीके की होने लग जाती है और आपस में टिप्पणियां करने लग जाते हैं लोग। डोभाल जी, देखिए छोटा भाई दीपेश बैठा, उनकी भाषा देखिए। अब आप रुक जाइए, ध्रुव जी आप रुक जाइए प्लीज, अब आप शांत रहिए प्लीज। डोभाल जी आप बोलिए। ठीक है सैनी जी, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। नहीं देखिए, ऐसा मत कीजिए कि डिबेट में कि आप एक जुम्मेदार चैनल पर बैठे हैं और इस प्रकार की डिबेट कर रहे हैं। सवाल ये कि हम जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश की ये संस्कृति नहीं है, और अगर वहाँ प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई कर दी होती तो ये डिबेट की इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और सरकार को ही धन्यवाद दे रहे होते हम लोग कि उसने तत्परता से कार्रवाई कर ली और भीड़ छड़। लेकिन आपने वो घटना तो होने दी, और एक वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का एक दीपक जला भी। अब फिर आप उसको बुझाने पहुंच गए, वहां पर जगह जगह से इकट्ठा होने के लिए कि उसके घर पे भी पहुंच गए, उसके जिम में भी पहुंच गए। तो ये और प्रशासन देखता रहा। आज भी अज्ञात में आप मुकदमा दर्ज करते हैं कि किसी एक आदमी की पहचान आपका प्रशासन नहीं कर पाया, और जो वहां जो सांप्रदायिक सद्भाव का दीपक बन के खड़ा हुआ उसको बुझाने के लिए आपने उसका तो नामजद आपने मुकदमा किया, लेकिन जो भीड़ आई उसमें किसी को प्रशासन नहीं पहुंचा। ये गंभीर सवाल है, ये हल्का सवाल नहीं है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं उनसे ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ, प्रदेश अगर कोई चीज या गड़बड़ हो रही है तो वो आपके हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए हम दरोगा नहीं बने। हम दरोगा के पास जाना है, वो सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं, हमारे पास शासन व्यवस्था है, और ये जो ऐसे दल होते हैं इनका हमें उसके पास जाना है, न कि हम खुद गुंडागर्दी पे उतर जाए। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पार्क में नहीं बैठ सकते आप भाई, मॉरल पुलिसिंग का इन्होंने ठेका ले रखा है, अभी आ जाएंगे डंडा लेकर। चलिए लौटते हैं आपके पास में, कर्नल कैलाश जी के पास चलते। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे सर, ये बांटने वाली राजनीति आखिर क्यों शुरू की गई, और क्या इसमें विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं? मामले को शांत और रफा दफा भी तो कराया जा सकता है, इसमें बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे वक्तव्य आया था कि उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला कि हीरो है। देखो, आप आग डालने का काम मत करिए। मैं मानता हूं कि उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों हम किसी के साथ व्यभिचार हो क्यों एक्सेप्ट करें? मैं तो ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं कि हमारे यहाँ मंदिर को सर्वधर्म स्थल बोलते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे पूजा एक साथ करते हैं। हमें तो वो संस्कार मिले हैं, हम कैसे एक्सेप्ट कर ले आपके इन गलत संस्कारों को? हम बिल्कुल नहीं मानते। और मैं बोलता हूं, मैं एक पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं मानता, इन दोनों पार्टियों के लिए इसको दोषी मानता हूं। इन्होंने कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की है, जो समाज को बांटने का प्रयास किया है। कभी भी इन्होंने जो मूलभूत हमारे सुविधाएं जो चाहिए, मूलभूत मुद्दे, उन पे कभी बात करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने वोट बैंक को बनाने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का प्रयास किया है। और मैं इसका इसलिए बोल रहा हूं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की बातें जो है, ये छोटी सी बात थी, इन लोगों ने इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, जबकि ये बातें जो है समाप्त हो सकती थी। और आज कोटद्वार इस दो भागों में बढ़ चुका है, मैं देख रहा हूं, मैं तो कोटद्वार का रहने वाला। असली मुद्दे तो छिप रहना आराम से, आप इन्हीं जाति धर्म पर चर्चा करते रहिए और बाकी प्रदेश की चीजों को दरकिनार कर दीजिए। दीपेश जी क्या कहेंगे सर? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं बड़े भाई ध्रुव जी को अगर कुछ मेरे से गलत कह दिया मैंने, उनको शायद मैंने कहा तो नहीं पर इनडायरेक्टली उनको शायद बुरा लग गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ इस टीवी चैनल पे। और मैं दूसरी बात, उनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। मेरे को भारत का संविधान आर्टिकल 19 से 22 विच इज राइट टू फ्रीडम, हाँ, 25 से 28 विच इज राइट टू कल्चरल
फ्रीडम, ठीक है, ये दोनों मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी मोहम्मद लगा सकता हूँ। ठीक है साहब। दूसरी बात, बचपन में हमने भी सेवैयां बहुत खाई हैं, ब्राह्मण हम हैं, बुद्धि से भी और कर्म से भी, ठीक है, तो हमने बहुत सेवैयां भी खाई हैं। हमने कभी ऐसी सांप्रदायिकता जो अभी फैल रही है ना ध्रुव जी समाज में, ये वास्तव में नहीं देगी। और जिस तरीके से अभी हमारे कर्नल साहब ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात की, कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां इस मुद्दे को ऐसे खींच तान रही है, न जाने बस यही है, इसके बाद दुनिया खत्म है। अरे भाई, बेसिक मुद्दों पे ध्यान दे लो। आप सांप्रदायिकता को कितना, एक इंसान दूसरे इंसान की दुकान पर गया, वो इंसान दुकान पर कोई असला नहीं बेच रखा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ स्कूल की ड्रेस बेचने वाला इंसान 75 साल का बुजुर्ग है, उसकी दुकान पे कुछ लोग गए और फिर एक इंसान ने वहां अपनी मानवता के नाते, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, सांप्रदायिक दंगे न भिड़के करके वो समझाने के लिए गया। उस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। आप दल क्यों भेज रहे हैं या क्यों वो दल जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसको प्रशासन रोके। ये हमारा बेसिक डिमांड है और यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए। रही बात राहुल गांधी जी की, उन्होंने हीरो कहा तो वो क्यों कहा, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी थी, उन्होंने सेक ली, वो ठीक हो गया, ठीक है, उन्होंने सीख लिया, वो अपना काम करके चले गए। अब वो वापस नहीं आएंगे, वो कभी पूछेंगे भी नहीं दीपक कौन था करके, कभी नहीं आएंगे कोटद्वार। तो ये चीजें हमें समझनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं कि इस तरीके से खेल जो है खेले जा रहे हैं जनता के साथ में। होता क्या, और कई सारे लोग राजनीतिक दलों का मोहरा भी खूब बनते हैं। ढोभाल जी, हो सकता है कि उस दीपक कश्यप नाम के शख्स की मंशा बिल्कुल ठीक रही हो विवाद को सुलझाने की, लेकिन ये राजनीतिक विवाद में कई सारे आम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होता, मोहरे की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है गरिमा जी, खुदा न खास्ता अगर वहां पर, भगवान न करे, अगर वहां पर वो दंगे भड़क जाते, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बाहर हम देख रहे थे, कुछ वीडियो क्लिप्स भी आई हैं कि हाथापाई भी हुई है, और यदि वो हिंदू मुस्लिम में वास्तव में कन्वर्ट हो जाता तो ये शायद डिबेट के लिए अभी कर्नल जी हमारे साथ यहाँ नहीं बैठे होते गुरुद्वार से, वहां पर शायद कर्फ्यू लग चुका होता अभी के लिए। तो इन सब चीजों को रोकने का बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जो है, इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। और दूसरी बात, एक आप देखिए ध्रुव जी, आप भाजपा के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन भी है, आप भारत के नागरिक पहले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बाद में, और वैसे ही मैं भी यूकेडी का कार्यकर्ता बाद में हूं। फर्स्ट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि समाज में जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो ये सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं ना कहीं से हमें इसे, अगर हम इसे ठीक है रोक नहीं सकते तो कम से कम इसमें ज्यादा उसको बढ़ावा न दें। ठीक है, किसी भी तरीके से लौटते हैं ध्रुव जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। ध्रुव जी, नहीं लगता कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, खत्म करना चाहिए, इसमें राजनीति ना होने पाए और इधर उधर से किसी की भी कोई बयानबाजी ना होने पाए, इसका भी प्रयास, क्योंकि शांति व्यवस्था शायद तभी बनी रह पाएगी। जो सौहार्दपूर्ण प्रदेश है ना देवभूमि, उसका वो अस्तित्व तभी बरकरार रहेगा जब शांति से सब कुछ चलता रहेगा। शायद म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आप। ध्रुव जी पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। अब आ रही है आवाज आ रही है? जी सर बोले। मैं दो बात कह के कंक्लूड करूंगा। पहले मेरे जो छोटे भाई ने कहा, आदरणीय शर्मा जी ने, मैं उस दल को और उस संगठन से, एबीपी से आया हूं, उस दल से हूं जहां हमें संघ की शाखा में सिखाया गया है राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, मैं तृतीय, नेशन फर्स्ट वाली हम पार्टी है। और बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के नाते आपसे कह रहा हूं गरिमा जी, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में भारत के संविधान को बहुत भली भांति और बहुत अच्छे ढंग से, और जो हमारा, जिसको हम पहले इंडियन पिनल कोड कहते थे, अब आजकल आप उसको भारतीय न्याय संहिता कह रहे हैं, उसके अधीन कार्यवाही होगी। कानून तोड़ने का अधिकार न ध्रुव रौतेला का है, न दीपेश शर्मा जी का है, न कर्नल साहब का है, हमारे उनियाल साहब का, और न हमारे जो आदरणीय यहाँ पर वरिष्ठ बैठे हैं डोभाल साहब, किसी का भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी मैं हमारे सांसद राज्यसभा नरेश बंसल भाई साहब का कहीं पर ये एक बाइट देख रहा था, उन्होंने भी ये बोला है, शायद आप ही के टीवी में बोला है, नो वन शुड बी, मतलब कोई कानून से ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर भी जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगेंगी। दूसरी बात, जो आप जिस ध्रुव रौतेला को ये भी आशीष सैनी जी कह रहे थे, सड़क चाप लुल्लू चुल्लू, ये मैं आज आदरणीय हरीश रावत जी से बात करूंगा, यशपाल जी से करूंगा, प्रीतम जी से करूंगा और भाई करण मेहरा से करूंगा कि किस टाइप के व्यक्ति को आपने प्रवक्ता बना रखा है। मैं आज तक चैनल में रहा हूँ, जी में रहा हूँ, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का OSD रहा हूँ, अपनी माँ के संघर्षों से एक पहाड़ का लड़का
पढ़ लिख के आज यहाँ कहीं पहुंचा है। और ये मिस्टर सैनी पता नहीं कहाँ के हैं, मैं तो जानता नहीं। ये कहते हैं कि क्या सड़क छाप वो तो आपके उससे निकाल लेंगे, हम एडिट कर लेंगे आपके लिंक से। तो इनको भाषा की मर्यादा सिखाइएगा। और बिल्कुल, देखिए किसी को लेकर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की कोई, मुझे लगता है ये हम सब के संस्कार भी है। एक बार भी सॉरी कहा गरिमा? ठीक है, नहीं बिल्कुल आशीष जी, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप भावनाओं में बहकर कभी कभी बहुत गलत बोल जाते हैं। गरिमा जी, 5 मेरे क्लासमेट कर्नल हैं। ये जो मेरा छोटा भाई दीपेश बैठा है, इनकी पार्टी का जो पुष्पेश त्रिपाठी 2 बार का विधायक मेरा सहपाठी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं देखिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि किसी को ऐसी बातें ना बोलने दूं। मैंने तुरंत ही उनको रोका और प्लीज दोबारा भी यही कहूंगी कि कोई भी, आप सब लोग आपस में कई बार आप लोग विरोध दर्ज कराइए, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा का थोड़ा सा पालन करिए। आप टीवी पर बैठे इतना तो ध्यान रखिए आप लोग। चलिए लौटेंगे। मिस्टर सैनी ने अभी भी सॉरी नहीं कहा। ठीक है सैनी साहब सर प्लीज, आपने गलत बोला है, अगर आप चाहें तो आप सॉरी बोल सकते हैं। आप व्यक्तिगत नहीं जा सकते। पहले तो मैं आपसे 2-3 बातें सामने रखूंगा, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे ही हम लोग कुछ बोलते हैं हमारी आवाज बंद कर ली जाती है, तो हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। नहीं, आप गलत भाषा बोलेंगे तो मैं बार बार बंद करूंगी। सबसे पहले ये कहूंगा कि चाहे माँ ध्रुव रौतेला की हो, माँ मेरी हो, या माँ दीपक की हो, सब जो मोहम्मद दीपक की बात कर रहा हूँ, वो सब मेरे लिए वो सब एक समान है। अगर मेरी माँ और तुम्हारी माँ में अंतर है। सॉरी प्लीज, आप लोग इस पर चर्चा मत कीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव जी आप शांत रहिए, और आशीष जी सर थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। आप टीवी पर बैठे हैं और आप किसी भी शख्स के लिए, वो ध्रुव रौतेला ही क्या, दीपेश या किसी के लिए भी अगर गलत शब्द बोलते हैं तो ये बहुत गलत बात है, और उसमें मां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके चैनल पर मैं लगभग हर अल्टरनेटिव डे पर बैठता हूँ, हाँ, और कभी मैं किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, आप अक्सर बीच में बोलते हैं, आप हमारे सम्माननीय गेस्ट हैं, आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, लेकिन हमारे बाकी गेस्टों का अपमान करने का अधिकार किसी को भी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं है। कृपया करके आप लोग इन चीजों का, और आप सब बहुत वरिष्ठ हैं, टीवी पर बैठने के भी कुछ एक नियम होते हैं, उनका पालन कम से कम जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इन बातों का कम से कम इन सामान्य चीजों का तो पालन करेंगे ही करेंगे। चलिए शुक्रिया, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।